नमस्कार, मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। एक बात बहुत ज़्यादा चर्चा में और एक सवाल कायम है कि चंपत राय ने इस्तीफा दिया है कि नहीं दिया है। बहुत लोग कह रहे हैं दे दिया है, बहुत लोग कह रहे हैं नहीं दिया है। अखबारों में खबर छप रही है कि दे दिया है, तो कई जगहों पर ये हो रहा है कि विश्व हिंदू परिषद ने खंडन किया है, नहीं दिया है। ये पहेली गर्मा गई है कि इस्तीफा हुआ है कि नहीं हुआ है। अनिल मिश्रा का क्या हुआ, उनका इस्तीफा हुआ है कि नहीं हुआ है। हम आपको टॉप सीक्रेट पे अंदर की कहानी बताने जा रहे हैं कि हुआ क्या है। दरअसल ये कहानी एक बड़ी लड़ाई, आंतरिक लड़ाई, ये उस आंतरिक लड़ाई की उपज है। यानी कि चंपत राय के इस्तीफे देने ना देने के बीच में एक लड़ाई चल रही है, अंदर खाने की लड़ाई चल रही है। वो आपको दिख नहीं रही है, पर जानने वाले जानते हैं ये बहुत दिलचस्प लड़ाई है। कहानी ये है कि दोपहर में 26 तारीख की दोपहर में ये खबर आती है कि चंपत राय का इस्तीफा हो गया है। हमारी जानकारी ये कहती है कि सूचना यूपी सरकार का जो विभाग है वहाँ से चैनल और अखबारों के कुछ एडिटरों को फ़ोन करके कहा जाता है कि चला दीजिए, चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया। और उसके बाद से ये खबर दौड़ना शुरू हो जाती है। पूरे 1 घंटे तक खबर दौड़ती है, हर जगह छप जाता है कि चंपत राय ने इस्तीफा दिया। आप वजह जानते होंगे, चंपत राय राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव, और हमने टॉप सीक्रेट पे स्टोरी ब्रेक की कि वहाँ पर चढ़ावा चोरी जैसा महापाप चल रहा है, रत्न आभूषण की चोरी हो रही है। हमने ये भी ब्रेक किया। हमने ब्रेक किया कि वहाँ पर कंस्ट्रक्शन राम मंदिर में कमीशन खोरी 40%, और हमने सारे गवाह सामने रखे। उसके बाद एसआईटी बनानी पड़ी और बात इतनी गरमाई कि अब इस्तीफे की बात आ गई है सामने। ये है इस्तीफे के पीछे की कहानी। अब असल में हुआ क्या पीछे अंदर खाने में। कहानी ये थी कि इस्तीफा तो चंपत राय का होना ही होना था, अनिल मिश्रा का भी होना था, ये हमने लिखा भी था। सवाल ये उठा कि सूचना ने आखिरकार ये जानकारी क्यों दी कि चंपत राय का इस्तीफा हो गया है, अनिल मिश्रा का इस्तीफा हो गया है। ये तो राम मंदिर ट्रस्ट बता सकता था, ये चंपत राय बता सकते थे। उनके पास पूरा सूचना का सिस्टम है, अपना खुद का ट्रस्ट का है। चंपत राय खुद भी व्हाट्सअप करते हैं, कोई बात होती तो मेरे पास खुद उनके मैसेज आते हैं, मैसेज बताते हैं कि मैंने ये किया, मैंने ये बोला। आपको याद होगा कि जब मैंने स्टोरी ये ब्रेक की थी कि चढ़ावा चोरी की, तो चंपत राय ने उस पर अपना बयान जारी किया था। मेरे पास भी आया था उनका बयान कि कुछ भी उल्लेखनीय नहीं पाया गया है, ऑडिट चल रही है। और उसके बाद मैंने इंटरव्यू कर दिया महिपाल सिंह का, जो राम मंदिर ट्रस्ट के लेखा प्रभारी, और फिर सब उल्लेखनीय सामने आ गया। महिपाल सिंह ने खुद की गवाही दी कि हाँ, चढ़ावा चोरी हुई है और मैंने देखा है, मैं उसका गवाह हूँ। 8 महीने की सीसीटीवी फुटेज डिलीट किए गए, ये भी बताया। और ये भी बताया कि मैंने तो बताई ये बात, अनिल मिश्रा को बताई, गोपाल राव, चंपत राय, सबको पता है। तो मुझी को किनारे कर दिया गया, दूसरा आदमी ले आया गया। यानी कि नीचे से ऊपर तक सब इस जुर्म में शामिल हैं, ये कहना था महिपाल का। इस इंटरव्यू के बाद तूफान मच गया और स्थितियां होते होते यहाँ तक आई, एसआईटी बनानी पड़ी, एसआईटी की रिपोर्ट आई और अब इस्तीफा की बात। तो सवाल ये उठा कि चंपत राय को ये बात कहनी चाहिए थी कि इस्तीफा दे दिया मैंने, या राम मंदिर ट्रस्ट को। सूचना ने क्यों बता दिया? अंदर की कहानी आपको बता रहा हूं। अंदर की कहानी ये है कि एक नैरेटिव यहाँ पर तैयार किया जा रहा है जब से ये स्टोरी हमने ब्रेक की है कि योगी आदित्यनाथ बहुत ही सख्त हैं, वो किसी को छोड़ेंगे नहीं। चैनलों में चल रहा है कि योगी चढ़ावा चोरों को नहीं छोड़ेंगे, योगी सब दूध का दूध, पानी का पानी कर देंगे। हालांकि मैं आपको बता दूं, यही योगी सरकार 5 जून और 6 जून 2 दिन तक इस खबर को दबाए पड़ी थी। 7 जून को हमने लिख दिया, उसके बाद हमने एविडेंस सामने रख दिया, तब जाकर के एसआईटी की जांच करानी पड़ी। और यही योगी सरकार है। 9 साल में पिछले योगी आदित्यनाथ अनगिनत बार अयोध्या गए हैं, अयोध्या को क्लेम करते हैं कि मैंने अयोध्या को क्या से क्या बना दिया है। और उनकी सरकार के 2 अधिकारी राम मंदिर ट्रस्ट में हैं, अयोध्या का डीएम और अपर मुख्य सचिव गृह। पहले अवनीश अवस्थी थे, अब संजय प्रसाद हैं। तो खुद योगी आदित्यनाथ बैकफुट पर हैं। उनकी सरकार के इतने जिम्मेदार अधिकारी राम मंदिर ट्रस्ट में हैं और वहां चढ़ावा चोरी का महापाप हो गया, रत्नाभूषण की चोरी का महापाप, ये सब बातें सामने आ गई हैं। कंस्ट्रक्शन में कमीशन खोरी की बात भी आ गई है और उन अधिकारियों को पता नहीं चला। योगी आदित्यनाथ का तो खुद का अपना जो दामन है उस सवालों के घेरे में है।
तो योगी क्या कर लेंगे, कौन सा चढ़ावा चोरों को पकड़ लेंगे। लेकिन सूचना का नैरेटिव बनाया गया जय जयकार करने के लिए। अब उसके बाद हुआ क्या, चंपत राय के इस्तीफे में इसी फार्मूले को इस्तेमाल किया गया और जहां जहां खबर चली वहां साथ में यह भी चला कि योगी चढ़ावा चोरों को नहीं छोड़ेंगे। जबकि कहानी क्या थी, योगी आदित्यनाथ ने जो एसआईटी को बनाया, उस एसआईटी ने सिर्फ फुटकर लोगों के, छोटी मछलियों के नाम आगे बढ़ाए। ये लवकुश मिश्रा, अनकल्प मिश्रा, टिन्नू यादव, करुणेश, अविनाश शुक्ला, सारे छोटी मछलियां, मनीष यादव, कोई भी बड़ा ट्रस्ट का आदमी नहीं। जबकि हमारे पास हमने तो गवाह रखे थे सामने, लेकिन सारी छोटी मछलियां, यानी कि योगी आदित्यनाथ ने कुछ नहीं किया, सारी छोटी मछलियों को पकड़ा। लेकिन चंपत राय का इस्तीफा होना है, अनिल मिश्रा को जाना है, किसने तय किया, ये संघ ने तय किया। और ये मैंने स्टोरी भी की थी कि ये लोग जाएंगे, संघ तय कर चुका है, क्योंकि संघ खुद ही फजीयत झेल रहा है। संघ ने जीवन में कल्पना नहीं की थी कि ये दिन आएगा कि राम मंदिर के नाम पर, राम मंदिर ट्रस्ट से होता हुआ दाग उसके दामन पर पहुंच जाएगा। तो जाना था, जाहिर सी बात योगी आदित्यनाथ को भी बात पता रही होगी। तो उनके सिस्टम ने, अंदर की कहानी है, उनके सिस्टम ने सोचा कि इसके पहले कि संघ इनको हटाए और हटना तय है, क्रेडिट की लड़ाई शुरू हो गई। हम ये खबर लीक करते हैं मीडिया में और साथ में कहते हैं नैरेटिव चलाओ कि योगी ने कर दी कार्रवाई। योगी का कोई रोल नहीं है। योगी का रोल ना उनको राम मंदिर ट्रस्ट में रखने में था, ना एसआईटी बनाने में था। एसआईटी तो ट्रस्ट ने खुद कहा तो योगी ने दे दी, और जांच भी जो हुई वो ट्रस्ट के मुताबिक ही हुई। एसआईटी ने किसी एक बड़े का नाम नहीं लिया। योगी आदित्यनाथ किसको नहीं छोड़ेंगे। अगर इस एसआईटी के पास थोड़े भी अधिकार होते, अगर योगी आदित्यनाथ कुछ कर सकते थे, तो एसआईटी को अपनी रिपोर्ट में चंपत राय का नाम लिखना चाहिए था, अनिल मिश्रा का नाम होना चाहिए था, गोपाल राव का नाम होना चाहिए था, किसी का नाम नहीं था। क्योंकि योगी के पास कोई ना अधिकार थे, ना उनकी इच्छा शक्ति थी, और खुद वो तो अपनी सरकार बचाना है। ये मंदिर तो ट्रस्ट का है, माफ कीजिएगा, मंदिर तो संघ ट्रस्ट का है, ट्रस्ट में संघ है। आरएसएस का सीधा कंट्रोल है, और आरएसएस ने तो सूत्र बताते हैं योगी आदित्यनाथ की कुर्सी बचा रखी है। उन पर तो इतने गंभीर आरोप हैं, जम करके करप्शन के आरोप हैं यूपी में, जाति उन्माद के जम करके आरोप हैं, सेलेक्टिव इनकाउंटर के आरोप हैं, बुलडोजर कहीं चल रहा है कहीं नहीं चल रहा है। योगी आदित्यनाथ की प्रशासनिक क्षमता ऐसी है कि आज जो ऐलान करते हैं पलट के याद ही नहीं रहता कि मैंने किया क्या। कहा कि बांग्लादेशी निकाल देंगे, सब डिटेंशन सेंटर बनाएंगे, एक नहीं बना। इस तरह के उनके अनगिनत फैसले हैं, जहां आप उनको गूगल में टाइप कीजिए उनके ऐलान क्या हैं, पता चलेगा कि मैक्सिमम ऐलान हैं जिनकी ओर किसी ने पलट के देखा ही नहीं। एक ऐलान आज दिया, भूल गए, कल फिर नया ऐलान दे दिया। ये है काम करने का तरीका। फिर भी बचे हुए हैं क्योंकि संघ की बैकिंग है। तो संघ के सामने तो योगी ऑलरेडी नतमस्तक हैं, और ट्रस्ट में जो लोग हैं इंपॉर्टेंट तो संघ के लाए हुए हैं। तो योगी किसको छोड़ेंगे। तरीका ये अपनाया गया कि इमेज बिल्डिंग करने के लिए बैकडोर से आगे बढ़ा जाए, यानी कि न्यूज चैनलों को धीरे से फोन करके बता दिया जाए कि चंपत राय का इस्तीफा, और योगी आदित्यनाथ ने अपना वादा निभाया, वो चढ़ावा चोरों को नहीं छोड़ेंगे। ये बात योगी आदित्यनाथ नहीं कह सकते हैं कि मैंने चंपत राय का इस्तीफा ले लिया। उनके अंदर सामर्थ्य नहीं, साहस नहीं है, क्योंकि सीधा संघ को चुनौती हो जाएगी, और संघ ने ही उनकी नौकरी बचा रखी है। तो धीरे से बैक रूट निकाला गया। अंदर कहानी आपको बता रहा हूं कि सूचना से फोन करवाया गया और कहा गया, जो सोर्सेज बता रहे हैं कि ये खबर चलाइए कि इस्तीफा हो गया चंपत राय अनिल मिश्रा का, और योगी ने वादा निभा दिया, जय जयकार। अब ये बात चंपत राय को पता चली, सोर्सेज बताते हैं, चंपत राय उखड़ गए, किस बात का इस्तीफा, मैं नहीं दे रहा इस्तीफा। वीएचपी शाम होते होते बयान आ गया, कोई इस्तीफा नहीं दिया है। सब कंफ्यूज हो गए, यानी कि जय जयकार के लिए जो नैरेटिव प्ले किया गया था वो वीएचपी ने उल्टा कर दिया। विश्व हिंदू परिषद ने कहा नहीं इस्तीफा दिया, नहीं देंगे इस्तीफा। तो ये पूरी कहानी उलझ गई है, ये अभी भी उलझी हुई है। इस्तीफे के पीछे परिवार की कला है, नैरेटिव की लड़ाई है। योगी आदित्यनाथ को अपनी छवि चमकानी थी, उनकी टीम को, उसने इस्तीफे को भी इस्तेमाल कर लिया अपनी छवि चमकाने के लिए। संघ को इस्तीफा लेना था, लेकिन एक तरीके से लेना था। बीच में ये मीडिया लीकेज हो गया। अब संघ का ऑफशूट है विश्व हिंदू परिषद, वो नाराज है, और इस्तीफा फंसा हुआ है। ये है अंदर की कहानी चंपत राय के इस्तीफे की। मैं आपको बता रहा हूँ इस्तीफा हर हाल में होगा। राम मंदिर ट्रस्ट का रिकंस्ट्रक्शन होगा, पूरा ट्रस्ट बदलेगा। लेकिन अब आप ये सोचिए, इसे कहते हैं आपदा में अवसर। इतना बड़ा महापाप राम मंदिर में हुआ है, इसके बजाय कि
उसके गुनाहगारों को पकड़ा जाए, वो कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, कितनी भी बड़े मछलियाँ या मगरमच्छ क्यों ना हो, उनको घेरा जाए। यहाँ लड़ाई क्रेडिट की और नैरेटिव की शुरू हो गई है। ये है राजनीति, और दुखद ये है प्रभु श्री राम के नाम पर भी ये राजनीति चल रही है। और यही वजह है चंपत राय का इस्तीफा त्रिशंकु की तरह अधर में पड़ा हुआ है, वो हो करके भी नहीं हुआ है। टॉप सीक्रेट देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।